Good morning students. My name is Deepa Gar, your science teacher. Today I will teach you chapter 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन. What is भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन? आपने देखा परिवर्तन कहते हैं चेंज होना, भौतिक और रासायनिक. भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जो जिनमें पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं. इन परिवर्तनों से नए पदार्थ नहीं बन सकते हैं. भौतिक परिवर्तन पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं, लेकिन उससे अगर नए पदार्थ नहीं बनते हैं तो वो हमारा होता है भौतिक परिवर्तन. और जिसके द्वारा हमारे नए पदार्थ बन पाते हैं वो होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन. या यूँ समझिए कि रासायनिक परिवर्तन में कुछ नए पदार्थ बनते हैं. जैसे आपने बहुत सी अपनी चीज़ें देखी होंगी आसपास. जैसे आपके यहाँ एक शिकंजी बना रहे हैं नींबू की, उसमें आपने चीनी मिलाई. शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है हमारा. इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक दूसरा परिवर्तन है हमारा. कभी दूध खट्टा हो जाता है, दूध खट्टा होना एक परिवर्तन है हमारा. खींचा हुआ रबर बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है. ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची अपने घर में बनाइए आप, जिनमें आप चेंज देख सकते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 6.1 भौतिक परिवर्तन. क्या है हमारे भौतिक परिवर्तन? कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काट लीजिए. अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिएगा. आपने एक स्क्वायर पीस लिया, उसके 4 पीस बनाए, और जो एक 4 पीस है का एक पार्ट है हमारा, उसके फिर से 4 पीस बनाएंगे. आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते. लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? ऐसा तो नहीं है. उसको हम दोबारा से अगर जोड़ना चाहे वो तो नहीं जुड़ सकता. लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उसकी क्वालिटी खत्म हो गई है, उससे कुछ भी नहीं हो सकता. अपनी कक्षा के ब्लैक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे हुए चौक पाउडर को अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके पाउडर को जल में मिला करके पेस्ट बना लीजिए. इससे चौक के आकार में बेलकर सूखने के लिए छोड़ दीजिए. क्या आप चाक की चून से फिर से चाक बना सकते हैं? कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए. बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें. अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा. आप कटोरे को हिमगिरी मिश्रण बर्फ और नमक में रख दें. क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया है? एक बर्तन में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए. क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए. बर्तन की भीतरी सतह को देखिए. क्या आपको वहां जल की कोई बूंद दिखाई देती है? ज्वाला पर कार्य करते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है? देखिए, लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए. उसके मुक्त सिरे के अग्रभाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए. आप कुछ ही मिनट में देखेंगे कि वो आगे से लोहा हमारा लाल रंग का हो जाएगा. तो ब्लेड का जो रंग है वो चेंज हो जाता है हमारा. जब उसको आप वापस ज्वाला से हटा लेंगे तो वो पुनः अपनी उसी सिचुएशन में आ जाएगा. क्रियाकलाप 6.1 6.2 में आप देख सकते हैं कागज या चौक के अमाप में परिवर्तन हो जाता है. इसी तरह क्रियाकलाप 6.3 6.4 में जल की अवस्था परिवर्तन होती है. सभी को मालूम है जल की 3 अवस्था होती हैं. सबसे पहले जल हमारे पास एक बर्फ के रूप में जब आता है तो वो ठोस होता है. और जिस जल को हम ग्रहण कर रहे हैं, अगर उस बर्फ को हमने थोड़ी देर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर में रख दिया तो उसने अपनी शेप चेंज कर ली, वो द्रव में चेंज हो जाता है. और उसी जल को अगर हमने गैस पर उबलने के लिए रख दिया तो वो हमारा वाष्प बन जाता है. तो ठोस, द्रव और गैस, ये हमारी जल की 3 अवस्थाएं हो जाती हैं. क्रियाकलाप 6.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तन हो जाता है. पदार्थ के आकार, साइज और रंग अवस्था जैसे उसके गुण भौतिक गुण कहलाते हैं. किसी भी पदार्थ के आकार या साइज में, रंग में, अवस्था में जो चेंजेस होते हैं वो हमारे भौतिक गुण
भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है वो हमारे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन में उत्क्रमणीय से मतलब है कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता है। उत्क्रमणीय कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता है। 6.2 में आप देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कैसे होंगे? जिस परिवर्तन में कुछ नया होता है, किसी भी तरह का कुछ नया पदार्थ बन के सामने आता है, वो हमारे रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है। जो भूरे रंग की परत जमती है वो क्या कहलाता है? हमारा जंग कहलाता है। यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। चित्र 6.2 पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है उनमें जंग लग जाती है। आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जब उस पदार्थ से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। आइए हम कुछ ऐसे परिवर्तन पर विचार करें जिनमें नए परिवर्तन निर्मित होते हैं। जैसे मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को हम ये भी बच्चों को हम यही बताना चाहते हैं कि जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर नहीं देखना चाहिए। मैग्नीशियम की पतली पट्टी यानी फीता या तार का टुकड़ा लीजिए जिसके सिरों को रेगमाल से साफ कर दें। सिरे को मोमबत्ती की लो के पास वापस लाइए। चमकदार श्वेत पर प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत पाउडर शेष रह जाती है। क्या बस मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं Mg सूत्र है हमारा, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सूत्र है हमारा O2, देन मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऑक्साइड का हो गया MgO। ये समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न होती है। इस समीकरण में तीर का अर्थ है बनना या हो जाना। जो हमारा ये तीर दिया हुआ है इसका अर्थ है हमारा बनना। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही छात्रों से अपेक्षित किया जा रहा है। भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण जलीय विलयन को अच्छी तरह से हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र पर से परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे? अम्लीय अथवा क्षारकीय। भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस जल, जल का सूत्र होता है H2O और ये हमारा जो एरो दिया हुआ है इसका अर्थ है हमारा बनना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। आपने लास्ट चैप्टर में अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा था, तो ये क्या है हमारा एक क्षारक है। इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर हमारा बनता है ये। आज के इस पीरियड में हम अपने साइंस चैप्टर 6 को यहीं स्टॉप करते हैं। सभी को अपनी बुक से अच्छे से स्टडी करना है, चैप्टर को समझना है, वीडियो को लिसन करना है। स्टे होम, स्टे हेल्दी, अपनी स्टडी को फोकस करते रहें स्टूडेंट्स।
अपनी नॉलेज को बरकरार रखें। आपको बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने का। आप घर पर रह करके हर सब्जेक्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन।